नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में कि हिंदू, बौद्ध या सिख के अलावा यदि कोई अन्य धर्म अपनाया तो अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण आपका खत्म हो सकता है। आखिर क्या है ये निर्णय और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अनुसूचित जाति पर, तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में जान लेते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको एक एक चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो हाल ही में आया है। इसके पीछे एक विवाद था। एक व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति से था, लेकिन उसने हाल ही में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और वो पादरी बन गया। उसके बाद उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट होने की वजह से उसने उन पर एससी एक्ट के तहत या एससी एसटी जो एक्ट है उसके तहत उसने मुकदमा दायर किया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन ये दिया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा अपना धर्म बदलता है तो उसे अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो लाभ मिल रहे हैं उससे वंचित किया जा सकता है। इसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी पीके मिश्रा जी हैं, न्यायाधीश हैं वो, उनके द्वारा ये डिसीजन को वापस से वैसे ही डिसीजन के तौर पर दे दिया गया, मतलब उसी को पुष्टि के तौर पर दिया गया कि बिल्कुल एकदम ये बात सही है। और इस पर एक आदेश है 1950 का, राष्ट्रपति जी का एक प्रशासनिक आदेश है जिसे आधार मानते हुए इस डिसीजन को दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा जाति से रिलेट करता है और हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपना रहा है, जैसे उस व्यक्ति ने ईसाई धर्म को अपनाया या कोई और धर्म अपनाता है, तो उसे अनुसूचित जाति के लाभों से वंचित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि 1950 का आदेश क्या है, उसे कब जारी किया गया था और क्या इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा 1950 में एक आदेश जारी किया गया था जिसकी तिथि कुछ इस तरीके से है कि 10 अगस्त 1950 को, उस समय राष्ट्रपति कौन रहे होंगे, तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राष्ट्रपति हैं ये इस समय। और राष्ट्रपति जी के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और ये एक प्रशासनिक आदेश था। ऐसा नहीं था कि किसी न्यायालय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था, तो एक प्रशासनिक आदेश था। और इसमें एक धारा आप पढ़ रहे होंगे आजकल न्यूज में भी, वो न्यूज़पेपर में भी काफी कवर किया गया है, धारा 3 को निर्दिष्ट किया गया है। आखिर इसमें क्या कहा गया है, तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 या खंड 3 या धारा 3 जिसे संशोधित किया गया है समय समय पर, इसके अनुसार केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यह आदेश धर्म परिवर्तन करने पर एससी का दर्जा खोने को अनिवार्य बनाता है। यदि बात की जाए इसमें संशोधन कब कब किए गए हैं और इसका आधार किसे माना गया है, तो एक अनुच्छेद है इसका आधार जिसे माना गया है, तो आधार माना गया था अनुच्छेद 341 को। अनुच्छेद 341 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो कि राष्ट्रपति जी को कहते हैं कि राष्ट्रपति जी जो है अनुसूचित जाति निर्धारित करते हैं किनके परामर्श पर, राज्यपाल के परामर्श पर, तो इसी आर्टिकल के तहत वो निर्धारित करते हैं। तो अगर बात की जाए इस आदेश के बारे में कि कौन कौन से जो है यहाँ संशोधन हुए हैं, तो शुरुआत की यदि हम बात करें, जो मूल आदेश जारी किया गया था 1950 10 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसमें केवल पहले हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन देखने को मिलता है। सिख धर्म को 1956 में और इसके अलावा बौद्ध धर्म के दलितों को भी 1990 में इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान स्थिति ये है कि यदि इन 3 धर्मों को यदि कोई छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसको आरक्षण जो दिया जाता है या लाभ जो मिलते हैं अनुसूचित जाति के अंतर्गत, उन सभी से वंचित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपके लिए इस तरीके से आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया डिसीजन है जिसमें से इनमें से कौन से 3 धर्म हैं जिन्हें यदि छोड़ दिया जाए, या हो सकता है कौन सा एक धर्म पूछ ले, या इन 3 धर्मों में से कौन सा धर्म नहीं है,
इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यदि इन्हें बदल देता है व्यक्ति तो वो एसटी जाति के लाभों से वंचित हो सकता है। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना है, समझना है, प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जय हिंद।